हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे चैप्टर फर्स्ट का एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जिसमें हम जानेंगे कि टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इससे पहले दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैं करा चुका हूं। सीबीएसई 2024 के बोर्ड एग्जाम जो आपके आने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर आपने वो वाले दो डेरिवेशन नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर विजिट जरूर करिएगा। आइए बिना देरी करते हुए इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए यहां पर क्या है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एरो बने हुए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एरो बने हुए हैं। इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल है जिसके चार्जेस हम मान लेते हैं, एक का चार्ज है -q और एक का चार्ज है बेटा +q, और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है। अब हुआ क्या बेटा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर की तरफ है, यानी कि इधर कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव टू कहां होती है, नेगेटिव। तो इधर कौन सा चार्ज होना चाहिए बेटा, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। आप जरा ध्यान से देखिएगा कि ये नेगेटिव को ये पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ओके, और इस पॉजिटिव को ये पॉजिटिव इधर की तरफ रिपेल करेगा। तो इस पर जो इधर की तरफ फोर्स लगेगा उस फोर्स को मैं यहां बना लेता हूं बेटा। उस फोर्स को हम इस कलर से बना लेते। चलो, इधर की तरफ लगने वाला फोर्स ये हो गया और इधर की तरफ लगने वाला फोर्स ये हो गया। ठीक है। चलिए, वो फोर्स कितना होता है आप सबको पता है, F वेक्टर इक्वल टू -q E वेक्टर। ओके, इस पर लगने वाला फोर्स भी सेम होगा क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना होगा, +q E वेक्टर, राइट। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इस चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉजिटिव चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है। ओके, तो ये क्या होगा कि ये वाला चार्ज पर लगने वाला फोर्स इसको डाइपोल को ऐसे करेगा और ये ऐसे करेगा। तो अल्टीमेटली ना तो ये सीधा जा पाएगा ना पीछे जा पाएगा, बल्कि अपनी जगह पर घूमना स्टार्ट कर देगा। क्या करना स्टार्ट कर देगा, घूमना। और घूमने वाली चीज पर जो फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं टॉर्क। यानी कि इस पर कौन काम कर रहा है बेटा, टॉर्क काम कर रहा है। तो हमें इस डाइपोल पर टॉर्क ही निकालना है। अब बस केवल इतना सा काम है कि आपको टॉर्क का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूं। टॉर्क को हम लिख सकते हैं टाउ से, ठीक है। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू 1 फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, बस। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। अब यहां से हमने एक नॉर्मल डाला, तो ये नॉर्मल हमको क्या बताएगा कि इस फोर्स की एक्सल लाइन और इस फोर्स की एक्सल लाइन के बीच में ये परपेंडिकुलर है OM, और फोर्स तो दोनों पर सेम ही लग रहा है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फोर्स की वैल्यू तो हम रख लेते हैं यहां पर F, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, OB, और ये क्या हो गया, टाउ। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा अगर हमको OB की वैल्यू मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा, पहले तो हम एक काम और कर लेते हैं। F की वैल्यू कितनी है हमारे पास, QE, इसको हम यहां पर पुट कर देते हैं। तो ये हो गया QE मल्टीप्लाई OB। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, इसमें हम एंगल देखेंगे तो कितना आएगा, इस एंगल को मैं थीटा मान रहा हूं बेटा। कितना मान रहा हूं बेटा, थीटा। तो देखिए, तो ये आ जाएगा OAB इक्वल टू थीटा। तो हम लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर OB और हाइपोटेनियस है 2a। ओके, तो इंप्लाई करके हमको मिल जाएगा OB इक्वल टू 2a साइन थीटा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब ये वाली वैल्यू को हमको बस यहां पर रखना है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे इसको करते हैं। तो इसकी वैल्यू को रखेंगे, क्या वैल्यू है इसकी, टाउ इक्वल टू 2a साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, QE चल रहा है। अब 2a इंटू Q आपका होता है P। दिस इज डाइपोल मोमेंट, तो यहां पर पुट करेंगे तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, P साइन थीटा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल सीबीएसई में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। यहां पर थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर, यानी कि P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल है। अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे
तो वेक्टर फॉर्म में इस तरह से आएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो ये इसका क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इसमें एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में आपको देखना है कि पी वेक्टर और ई वेक्टर, यानी कि आपका आई एम सॉरी, इसको मैं इससे बनाता हूं। देखो ये पी वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में आपका ई वेक्टर है, ठीक है, ओके। चलिए, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा इनके बीच में 0 होगा, यानी कि पी वेक्टर अलोंग ई वेक्टर, और थीटा 0 होगा तो अभी हमने फॉर्मूला याद किया, टाउ इक्वल टू क्या होता है, पी साइन थीटा। तो थीटा की जगह 0 पुट करेंगे और साइन 0 की वैल्यू आपको सबको पता है 0 होती है, तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर हमारा जो डाइपोल जो होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, यानी कि उसको इस लोकेशन से थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे ना तो ये वापस आ जाएगा। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाएंगे, शॉर्ट वीडियो, छोटा सा वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बना रहा है, ठीक है। दूसरा, पी वेक्टर नॉर्मल टू ई वेक्टर, तो थीटा इक्वल टू कितना है 90, या 90 पुट करोगे तो टॉर्क आपका मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। पी वेक्टर अपोजिट टू ई वेक्टर, यानी कि पी वेक्टर अब इधर आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो इस केस में आपकी थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी और साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है 0, तो टॉर्क अगेन क्या आ जाएगा 0। तो दो सिचुएशन में टॉर्क 0 होता है, तो इनमें से एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, तो वो कितने डिग्री पर होता है 180 डिग्री पर। इस पर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो वो घूम जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था जो मैंने आपको इस लेक्चर में कराया। इससे पहले 2 डेरिवेशन ऑलरेडी करा चुका हूं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे आप जाके जरूर विजिट करिएगा। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।